भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान से की ऑयल डील। पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करेगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था को बताया डेट, कहा कि फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करता है, हम भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार करते हैं। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। ईरान से तेल खरीदने के चलते बैन लगाया। अमेरिकी टैरिफ पर सरकार का संसद में जवाब। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बोले, हम अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेंगे, हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए प्रतिबद्ध। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बोले, अमेरिकी टैरिफ की समीक्षा कर रहे हैं, फैसले को लेकर सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। ट्रंप के भारत के इकोनॉमी को डेड बताने पर भड़के पीयूष गोयल, कहा हम 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को भारत में दिखता है ब्राइट फ्यूचर। अमेरिका के नए टैरिफ से ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा असर, खतरे में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। राहुल गांधी ने ट्रंप की अर्थव्यवस्था वाले बयान को बताया सही, कहा बीजेपी ने देश की इकोनॉमी को खत्म किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा, कहा ट्रंप 30 से 32 बार युद्ध विराम कराने की बात कर चुके हैं, पर प्रधानमंत्री ने अब तक जवाब नहीं दिया। ट्रंप के टैरिफ पर अखिलेश यादव का तंज, कहा सरकार 11 साल से दोस्ती करती रही, आज ये दिन देखना पड़ रहा है, ये शुरुआत है बुरे दिनों की। ट्रंप की टैरिफ धमकी का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 296 अंक लुढ़का, निफ्टी 86 अंक गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की बढ़त, $1 ₹87.58। मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बरी। 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया, कहा बाइक में बम ब्लास्ट किया गया, ये सबूत नहीं है। कश्मीर से आरडीएक्स लाया गया, इसके भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने कहा कि सबूत जुटाने में लापरवाही बरती गई, पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, फिंगर सैंपल नहीं लिए गए। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दिए। परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुआ था ब्लास्ट। हादसे में 6 लोगों की जान गई थी, 100 से ज्यादा लोग हुए थे जख्मी। मालेगांव फैसले पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले कि मालेगांव केस को कांग्रेस की साजिश थी, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने यह साजिश रची। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले हिंदू आतंकवाद को कांग्रेस ने थोपा, राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद कहा था। मालेगांव फैसले पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, बोले कांग्रेस ने सनातन को कलंकित किया, उनका चरित्र राष्ट्र और न्याय विरोधी। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। मालेगांव फैसले पर बीजेपी सांसद रविकिशन का बयान, बोले भगवा आतंकी कहने वालों को अब जवाब देना चाहिए, हिंदू आतंकवादी नहीं होता, आज ये साबित हुआ। मालेगांव ब्लास्ट पर ओवैसी का बयान, बोले फैसला निराशाजनक, जानबूझकर सही जांच नहीं की गई। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर अखिलेश यादव बोले कि इस घटना को अंजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। एनआईए कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे पीड़ित परिवार, हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका।